दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भारत की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक कुप्रथा ने हमारे समाज को अत्यधिक कलंकित किया है। प्राचीन काल में दहेज का अभिप्राय कुछ दूसरा था। उस समय यह भेंट या सौगात के रूप में वर पक्ष को बिना मांगे कन्या पक्ष की ओर से दिया जाता था। आज दहेज की व्याख्या की जाती है कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को मुंह मांगा दाम देना। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह के बाद विदाई के समय स्वेच्छा से देने को भेंट कहते हैं। पूर्व काल में भेंट प्रथा थी, न कि आज जैसी दहेज प्रथा। हमारे धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ इसके साक्षी हैं। पार्वती के विवाह के बाद विदाई के समय उनके पिता हिमवान द्वारा अनेक भेंट दी गई थी। मोहम्मद साहब ने अपनी पुत्री की शादी में भेंट स्वरूप एक जाता दिया था। इस प्रकार पूर्व में लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट देते थे, न कि विवाह के पूर्व सशर्त दहेज। वर्तमान समाज में दहेज का रूप अत्यंत विकृत हो गया है। दहेज एक व्यापार का रूप ले चुका है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिस कन्या के पिता के पास धन का अभाव है, उसकी पुत्री का विवाह योग्य लड़के से होना नामुमकिन है, क्योंकि बेटे का बाप मनचाही कीमत मांगता है। अपने बेटे की और उसके विवाह के लिए तरह तरह की शर्तें रखता है। लगता है कुंवारी लड़की वस्तु है और लड़के का पिता सौदागर। वर्तमान समय में तो हर प्रकार के लड़के का दहेज निश्चित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह राशन की दुकान पर सामान का मूल्य निश्चित रहता है, अब विवाह में लड़कियों के गुण नहीं बल्कि उसके पिता के द्वारा दिया जाने वाला दान दहेज देखा जाता है। लड़की का पिता अपना सर्वस्व बेचकर भी दहेज जुटाता है। कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो दहेज नहीं दे पाते, फलतः उनकी बेटी अविवाहित रह जाती है या किसी बेमल व्यक्ति से बहना पड़ता है। इसलिए तो यह कहावत प्रचलित है, कन्या का पिता होना ही कष्टकारक है।